हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम, तो मैं नहा धो ली हूँ और अभी पूजा नहीं हुई है, तो मैं खुद की नज़र उतार लेती हूँ, कहीं मेरी नज़र न लग जाए। तो चलते हैं पूजा करने के लिए। उसके बाद हम बनाएंगे नाश्ता। तो पहले हम नाश्ते में हम बनाने जा रहे हैं आज पास्ता। तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ मक्खन, घी बनने के लिए थोड़ा सा रखा था, जिससे कि हम दीपक जला सके, क्योंकि आज जो दीपक वाला घी था वो ख़त्म हो गया था। तो हमने कहा यही इसी में काम चला लेते हैं। यहाँ पे मैंने पास्ता के पानी रख दिया था, तो वो भी बॉयल हो गया था पानी। तो अब हम पास्ते को भी डाल देंगे इसमें थोड़ी देर में। और तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया। मैंने थोड़ा सा तेल भी डाला था सरसों का, तो इसमें आपको ज़्यादा दिख रहा है, बट मैंने थोड़ा ही डाला था। और उसके बाद मैं इसे ढक के थोड़ा धीमा आंच करके चली जाऊंगी। और मक्खन में हमारा घी बन गया है, तो मैंने उसे बंद कर दिया। अब मैं इसे ले जाऊंगी चिमटे में पकड़ करके। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ में पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा था 7:30 बज रहा था और खाना बनाने की बहुत ही जल्दी थी, क्योंकि जीत लोग को खेत जाना हुआ था। तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी खाना भी बनाना था, नाश्ता भी बनाना था, साथ में दोनों चीज़ बनाना था। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और मैंने जो है पास्ते को बॉयल होने के लिए गैस पे छोड़कर आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा पहले मैं दीपक उपक जला देती हूँ यहाँ पे, उसके बाद जाऊँगी तो बंद कर दूँगी गैस को, फिर मैं करूँगी आरती। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे जो है घी का दीपक जला रही हूँ, इनको जला के रख दूँगी, फिर जाके गैस बंद करूँगी, वरना फिर पास्ता जल जाएगा। तो मैंने वो शूट नहीं किया है। तो अब फिर यहाँ पे जो है मैं पूजा कर लेती हूँ फटाफट से। और आज मेरे पास इतना ज़्यादा काम था ना, इतना ज़्यादा काम था कि क्या ही बताऊँ आप सभी को। आज बहुत ज़्यादा काम था मेरा। काम करते करते पूरा शाम हो गया था, मुझे टाइम ही नहीं मिला था। तो इतना काम हमने क्यों किया है आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, मैं बताऊँगी कि क्यों। और यहाँ पे जो है मैं पास्ता जो है बंद करके आ गई थी, उसको एक थाली में निकाल आई थी पास्ते को। फिर उसके बाद मैं दोबारा आके यहाँ पे दीपक जला दी थी, क्योंकि मुझे उधर भी टेंशन लगी हुई थी और इधर भी। तो अब पूजा देखिए हमारी, अब पूजा हो गई। पूजा बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने माता रानी की पूजा कर ली है। आपको थोड़ी सी झलक भी दिखा दीजिए, दर्शन कर लीजिए आप लोग। और यहाँ पे हमने आज अपने घर को लीप पोत के बिल्कुल अच्छा कर दिया है, साफ़ सफाई कर रखा है। आप लोग देख ही सकते होंगे कितना अच्छा दिख रहा है हमारा घर। और जो सावन के जो ये गोबर होता है जानवरों का, इनमें गेरू मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रीन ग्रीन होता है। उसके बाद मैं पूजा वूजा करके यहाँ पे अपना घर वर दिखा के फिर से आ गई हूँ। और मैंने यहाँ पे रख दिया है भगोने को गैस में, और अब मैं बनाऊँगी पास्ता। तो पास्ता को क्या ही आपको दिखाना है, क्योंकि आज मेरे पास इतना काम है कि मैंने शॉर्ट में ही आपको सारी चीज़ दिखाई है। तो मेरा पास्ता बन के तैयार हो गया। मैंने टिफ़िन भी जो है लगा दिया, 3 कटोरी, पापा जी के लिए, जीत के लिए और एक भैया के लिए। और भी पास्ता था तो वो रखा हुआ था, हम लोग खाएंगे। फिर यहाँ पे मैं अब साथ ही साथ सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू प्याज की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। और इसी भगोने को मैंने धुला तक नहीं है, इतना मुझे टाइम नहीं था कि मैं इसे धुल सकूँ। और यूवी भी यहाँ पे आ गई है, और यूवी को थोड़ा सा जुकाम हो गया, तो नोजी जो है बहा के रखी हुई थी। तो मैं साफ़ तो कर रही थी, बट वो भाग जा रही थी। और देखिए काम भी करते जाते हैं, बच्चे को भी संभालते चलते, वो आ जाती है बीच में साथ साथ में। तो यहाँ पे हमारा सूखी सब्ज़ी बनके तैयार हो गया। तब हम सूखी सब्ज़ी एक साइड रख देंगे। आटा मैंने लगा लिया है और चावल भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे आटा मैंने लगा लिया, मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। और फिर रोटी बना के ही मैं आप सभी से मिलूँगी। थोड़ा सा आप लोग रोटी भी देख लीजिए कि मैं बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है, तवे में मैंने आटा रख दिया था ना सूखा वाला, तो वही वाइट वाइट दिख रहा है। तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा। देखिए हम लोग इतना काम करते हैं, हर एक बहू करती है, ज़्यादा से ज़्यादा करती है, ताकि वो अपने घर वालों को खुश रख सके। हर एक लड़की की यही कोशिश होती है। फिर भी क्या होता है, कोई मान नहीं होता है, कोई होता ही नहीं है कुछ, मतलब हम लोग कुछ करते ही नहीं हैं। तो चलिए, तो चलता ही रहेगा। और यहाँ पे हो रहा है सुबह का 10 बज रहा था, 11 बजने वाला था। तो यहाँ पे अब खाना हमारा बन गया है। मैंने अभी खाया भी नहीं था खाना, ना तो मैंने नाश्ता किया था, ना तो मैंने खाना खाया था। मेरा कटोरी में पास्ता रखा था, बट मैंने खाया नहीं था। जब खाना खाऊंगी तभी मैं पास्ता खाई थी। फिर यहाँ पे जो है मम्मी जी बोल रही थी चलो गेहूँ धुल देते हैं, तो मैं वहाँ से गेहूँ ले के आ रही थी और यहाँ पानी में डाल रही थी टब में, और मम्मी जी उसे निकाल के टोकरी में रख दे रही थी। तो उसके बाद जो है मुझे फिर इस जो है
जो गेहूं है टोकरी का, तो उसे मुझे छत पे जो है डालने जाना पड़ रहा था, क्योंकि पहले मम्मी जी कह रही थी यहीं पे डाल देते हैं ज़मीन में, फिर हमने कहा डालेंगे, फिर भरेंगे, फिर उसके बाद लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे झाड़ू लगाना पड़ेगा, गंदा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, आप धुल के रखते जाओ, हम डायरेक्ट छत पे जो है डाल के आते। तो इतनी ज़्यादा धूप थी ना कि अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे थे ना तो हमें तो कुछ 1 मिनट के लिए दिखाई ही नहीं दे रहा था, इतनी ज़्यादा धूप थी। तो जो है देखिए, आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना मुझे। अब मैं नहाई धोई हूँ, कोई कह सकता मेरी कुर्ती को देखिए, यहाँ पे बिल्कुल पसीने से गीली हो गई है। फिर यहाँ पे जो है हम गेहूं को सूखने के लिए डाल देते हैं, तो इनको फैला देते हैं जल्दी से, ताकि अच्छे से धूप लग सके, और पतला फैलाएंगे और ये अच्छे से सूख सके। तो घर पे बहुत से काम रहते हैं, आप सभी को क्या ही शूट करके दिखाते रहें। तो ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करते, हम सारा काम करते हैं अपने घर का, जो एक घर में काम होता है। जो हम दिखाना इम्पोर्टेंट समझते हैं वही दिखाते हैं, बाकी नहीं दिखाते हैं। तो अब चलिए यहाँ से चलते हैं नीचे, और देख सकते हैं आप लोग, वही मैं दिखाती थी कि पसीने से इतना ज़्यादा गीला हुआ है। आप लोग पानी नहीं समझिएगा, इतना ज़्यादा पसीना निकला है, क्योंकि गेहूँ फैला रहे थे धूप में। फिर यहाँ पे हो रहा था दोपहर का टाइम, दोपहर का बज रहा था 1:30 बज रहा था, और मैं यहाँ पे जो है पोछा लगा रही थी। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मैं पोछा क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि आज है हमारे कुलदेव की पूजा। 1 साल में 2 बार पूजा होती है, 6 मंथ में होती है पूजा। तो अभी 1 बार पूजा किया, उसके बाद 6 मंथ बाद फिर से 1 बार पूजा करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने सुबह पे खाना बनाया था, उसके बाद फिर से मुझे झाड़ू, बर्तन, पोछा सब कुछ शुरू से ही करना था। आप लोग देख सकते हैं मैं वही कपड़ा पहन के रखी थी जो सुबह पे पहनी थी। आप लोग ये नहीं सोचिए कि किसी और दिन का वीडियो शूट किया होगा, नहीं, उसी दिन का है। और यहाँ का खाना जो है मैं उठा के सब फ्रिज में रखाई थी। यहाँ पे मेरा पोछा बिल्कुल अच्छी तरीके से लग गया था। किचन में बिल्कुल सारा सामान मैंने हटा दिया था। फिर यहाँ पे मैंने बर्तन भी धुल के रख दिए थे, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे गेहूँ अभी थोड़े ज़मीन पे पड़े हुए हैं, तो अभी यहाँ पे झाड़ू लगाना था। देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा दिख रहा है। तो अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और नहा वहा के हम जो है भगवान का खाना बनाएंगे, भगवान जी का। तो ये आप सभी को बता देती हूँ कि ये पूजा ऐसी है कि इस पूजे को जो हमारे घर की लड़कियां हैं वो नहीं देख सकती हैं, यानी कि जो यूबी है ना वो नहीं देख सकती। और यूबी से पहले जो हमारी नंदे थी वो भी ये पूजा नहीं देखती थी। जब मम्मी जी पूजा करती थी तो वो पूजा नहीं देखती थी, और लड़कियां खाना बना भी नहीं सकती हैं। यानी कि कभी भी फ्यूचर में अगर हमारी यूबी बड़ी हो जाएगी तो वो हमारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करा सकती है, यानी कि वो नहीं बना सकती है। और हमारी यूबी से पहले जो हमारी नंदे थी वो भी नहीं बना सकती थी। ये खाना सिर्फ वही बना सकता है, मतलब जो बहू है इस घर की, बाकी कोई नहीं। तो मम्मी जी बना सकती हैं या तो मैं बना सकती हूँ। तो पहले तो मम्मी जी बनाती थी खाना जब दीदी लोग थी, और अब मेरे होते हुए मम्मी जी खाना बनाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और मम्मी जी का फास्ट भी था। देखिए ये फास्ट ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन रहना पड़ता है। ये फास्ट मम्मी जी सुबह से लगा के शाम के 3 बजे तक रखी हुई थी। फिर उसके बाद जब मेरा खाना वाना बन गया था तो वो पूजा वूजा करके खा ली थी खाना। आपको पूरा दिन खाना मतलब व्रत नहीं रखना पड़ता है। और हाँ ये है कि आप इसमें सिर्फ पानी बस पी सकते हो, बाकी फ्रूट बीच में कुछ भी नहीं खा सकते हो। जब भी खाओगे तो डायरेक्ट पूजा करके कुलदेव की खाना ही खाओगे, ऐसा ये मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है कढ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे कढ़ी की जो है तैयारी करी, मैंने पकौड़ी बना ली है। यहाँ पे मेथी और हींग भी मैंने डाल दिया था, मसाला भी मेरा पक गया। मैंने बहुत ही शॉर्ट में जो है दिखाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वीडियो बड़ा है तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कुलदेव की पूजा होती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि यूबी का मुंडन भी कराने वहीं गए थे। हमारा कुलदेव का मंदिर है वो, और हमें बहुत सुकून मिलता है। चाहे कोई भी मंदिर हो, चाहे किसी भी देवता का मंदिर हो, हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम मंदिर में पहुंच जाते हैं तो हमें इतना सुकून मिलता है कि आप लोगों से मैं मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा फील होता है मंदिरों में जाके। तो यहाँ पर मैं दोबारा से रोटी बना रही थी, बिल्कुल साफ़ सफाई करके जो है आटा दूसरा
वगैरह लगा के फिर रोटी बनाई थी। साथ ही साथ मेरी कढ़ी भी बन रही थी यहाँ पे, और भी पकौड़ी डालना बाकी था। पकौड़ी यही भी थाली पे रखी थी साइड पे। और जो है यूबी को हमने सामने वाले घर पे भेज दिया था उसे खेलने के लिए, क्योंकि अगर वो यहाँ रहती तो वो छोटी है, इतना थोड़ी जानती है। वो मेरे पास मम्मा मम्मा करके आती, अगर मम्मी जी उसे रोकती तो वो रोती, इसलिए उसे बाहर खेलने के लिए भेज दिया था। हमने कहा था जब तक पूजा ना हो जाए तब तक इसे लेके नहीं आएगा। उसके बाद हम खाना बनाने के आधे घंटे बाद आपसे मिल रहे हैं। देख सकते हैं, कोई कहेगा कि मैंने नहाया, ये पसीना है, सिर्फ और सिर्फ पसीना है। इतने पसीने से, इतना क्या बोलते हैं, खून पसीने की मेहनत से मैं काम करती हूँ, फिर भी मतलब लोग यही बोलते हैं कि करती क्या है ना। तो चलिए कोई नहीं। और यहाँ पे जो है मम्मी जी पूजा की तैयारी कर रही हैं फिर से, और जोरे जोरे से मम्मी जी की पूजा चल रही है। यहाँ पे रखा है गाय का दूध, कढ़ी, चावल, रोटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 7 रोटी रखना पड़ता है, चावल, दूध, सब कुछ। और यहाँ पे जीत की चल रही थी पैकिंग, क्योंकि जीत जा रहे थे दिल्ली एक लोग को छोड़ने के लिए, वो जा रहे थे विदेश, तो इस वजह से वो भी साथ साथ में जा रहे थे। तो यहाँ पे जो है मम्मी जी यहाँ पे दूध भर रही थी भगवान जी के पीने के लिए। और हमारी पूजा आप सभी को कुल देव की कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे से जितना हो सका है उतना मैंने दिखाने की कोशिश की है आप सभी को। बाकी मैं भी काम पे लगी थी, कभी इधर जा रही थी, कभी जीत को ये खोज के दे रही थी, उसका शूज दे रही थी, उसका पैंट दे रही थी। तो ऐसा करके तो जितना भी हो सका था। तो मम्मी जी और तो पूजा कर ले रही थी, लेकिन मैं यही था कि कुछ तो आपको दिखा सकूं, तो मैंने कोशिश की है। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि क्या आप लोग भी ऐसे करते हैं या नहीं करते हैं। बट गांव में तो ऐसा होता है कि 1 साल में 2 बार पूजा कुलदेव की करनी पड़ती है, 6 महीने में आती हैं। तो अभी ये वाली हुई है, और जब दूसरी बार पूजा होगी कुलदेव की तब भी हम आपको ज़रूर वीडियो पे दिखाएंगे, ठीक है। देखिए आप तो हमारी फैमिली है, आपको हर एक चीज़ दिखाना तो हमारा काम ही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे ब्लॉग वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया करें। और आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, ये शिकायत मेरी रहती है। और यहाँ पे भगवान जी को मम्मी जी खाना दे रही थी, फिर उसके बाद पानी दे रही थी। और अब फाइनली जो हमारी पूजा है वो हो गई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। बाकी जो चैनल पे नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।